घनश्याम यादव, मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, घनश्याम टेक और आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो आज मैं जो स्टॉक के मंच पे अपनी स्टॉक्स मार्केट के संघर्ष की कहानी वो बताने के लिए आप लोग के सामने यहाँ पे उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैं बेसिकली यूपी के छोटा-सा शहर है यूपी में देवरिया, गोरखपुर के पास में, लगभग गोरखपुर से 50 किलोमीटर दूर है देवरिया सिटी, तो वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मेरी जो जो बेसिक जो एजुकेशन मेरी हुई वो कानपुर में, क्योंकि मेरे पिताजी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ग्रुप डी के कर्मचारी थे। तो बेसिकली हमने हाई स्कूल तक की अपनी जर्नी हम अपने कानपुर से हमने स्टार्ट की है। और उसके बाद मैं थोड़ा-सा हायर क्वालिफ़िकेशन के लिए मैं मुंबई आया, क्योंकि मेरे पिताजी ऑलरेडी ग्रुप डी के कर्मचारी थे, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम बहुत ज़्यादा सुख-सुविधाएँ हमारे पास नहीं थी। बस खाने-पीने भर का लोग का जैसा जीवन यापन चलता है वैसा चलता था। तो मुझे भी हमारे जो फ्रेंड थे उनके एक पिताजी थे, वो एक फ्रेंड के पिताजी थे, तो वहाँ पे वो ट्रेडिंग किया करते थे, तो वहीं पे मेरा स्टॉक्स मार्केट से इंटरेस्ट आया और वहीं पे मैं चीज़ों को समझना स्टार्ट किया। उनके पास जाता था, बैठता था और वो मैं ट्रेडिंग के छोटे-छोटे जो पॉइंट होते हैं वो मैं उनसे सीखा करता था। क्योंकि जब मैं जाता था तो मुझे लगता था यार इनके पिताजी घर पे ही बैठे रहते हैं, तो कुछ काम नहीं करते हैं, तो इनके घर का जो जीवन यापन है वो कैसे चलता है, क्या करते हैं? तो फ्रेंड ने बताया कि नहीं, मेरे पिताजी ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो ये स्टॉक्स मार्केट से पैसा बनाते थे। उस समय तक स्टॉक्स मार्केट में यही जानता था। स्टॉक्स मार्केट हम न्यूज़ में देखा करते थे, ब्लैक मंडे, ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक ट्यूसडे, यानी स्टॉक्स मार्केट जब बहुत तेज़ी से गिरता था तभी न्यूज़ में आता था और तभी हम लोग वो छोटे-छोटे पॉइंट पढ़ते थे कि नहीं, स्टॉक्स मार्केट बहुत खराब है, स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए, स्टॉक्स मार्केट जुआ है। तो मैंने एक चीज़ें वहाँ से सीखी कि हर वो चीज़ जुआ है जिसको हम जानते नहीं हैं। अगर हम कोई चीज़ जानते हैं, करते हैं, तो वो हमारे लिए जुआ नहीं है। अगर हमें मान लीजिए अगर हमें तैरना नहीं आता है और अगर हम पानी में कूद गए तो वो हमारे लिए जुआ है। लेकिन हमें अगर हमें तैरना आता है तो हम कैसे भी पानी में जाएँ, हम तैर के निकल जाएँगे, लेकिन हमें वो गुण आने चाहिए। कहने का वहाँ से मेरी सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट हुई और ट्रेडिंग जर्नी से मैंने क्या सीखा है मैं वो आप लोग को बताना चाहता हूँ कि वो गलतियाँ कम से कम आप लोग अपने जीवन में ना करें और उस दौर में ना पहुँचे। देखिए, इस दौर में पहुँचने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग यहाँ से ऊपर उठ के आ जाएँ, बहुत लोग इसी जगह पे जाके ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ें तो आपको ये डिसाइड करके बैठना है कि आप रिस्क कितना लें। देखिए, प्रॉफ़िट कितना होगा ये छोड़ दीजिए, आपको पहले अपना रिस्क डिसाइड करना पड़ेगा कि आप रिस्क कितना लेना चाहते हो। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है स्टॉक मार्केट में वो है रिस्क का मैनेजमेंट, कि आपको रिस्क को मैनेज करके ही चलना है। देखिए, एक बार पैसे खत्म हो गए ना, अगर आपके पास पैसे का बैकअप नहीं है तो जीवन में कभी उठ नहीं पाओगे। और दूसरी चीज़, स्टॉक्स मार्केट में पैसा तभी बनता है जब आप प्रॉफिट के पैसे दाँव पे लगाते हो, तब यहाँ पे पैसा बनता है। कैपिटल से पैसा नहीं बनता, कैपिटल से हम सीखते हैं, समझते हैं, धीरे-धीरे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका सेटअप आपको समझ में आएगा, आपको अपना कैरेक्टर, मार्केट का कैरेक्टर, ये सब सारी चीज़ें समझ में आती हैं ना, तब जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हो। तो अगर आपको स्टॉक्स मार्केट से कुछ चीज़ें सीखनी है, जो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि कभी भी आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। ओवर ट्रेडिंग का 2 कंडीशन होती है ओवर ट्रेडिंग की। एक तो ओवर ट्रेडिंग ये होती है कि मान लीजिए हमारे अकाउंट में 50,000 है और मैंने मार्जिन ले लेके उसको 2.5 लाख का ट्रेड किया, ये ओवर ट्रेडिंग हो गई। दूसरी ओवर ट्रेडिंग ये होती है कि अगर हम हर दिन 100 क्वांटिटी से ट्रेड करें, मान लीजिए 100 क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि हमने 10,000 रुपए लिए, 10,000 रुपए में जितने स्टॉक्स आ रहे हैं उतने ही खरीदें। ऐसा होता है किसी दिन हम 10,000 का लेते हैं, किसी दिन हम 20,000 का लेते हैं, किसी दिन हम 50,000 का लेते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। मान लीजिए हमने 10,000 पे तो हमने 2 दिन प्रॉफिट किया, लेकिन 50,000 पे हमने एक ही दिन लॉस कर दिया, तो हमारा 2 दिन का प्रॉफिट भी किया और यहाँ से घर से भी हमारे पास पैसे चले गए। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है, प्रॉफिट पे रिस्क लीजिए। देखिए, अगर आपने मान लीजिए आज के दिन में आपने 2,000 रुपए कमा लिए हैं, तो कोशिश कीजिए कि इस 2,000 रुपए में से मैं कम से कम यहाँ पे 1,500 रुपए घर लेके जाऊँ और इस 500 के ऊपर मैं रिस्क लेके सारे ट्रेड करूँगा। जब आप इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं ना, तब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। पूरे प्रॉफिट को दाँव पे लगा के अगर आप ट्रेड करेंगे ना, तो यहाँ पे पैसा बनने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ है, हमेशा एक चीज़ें ध्यान रखिए कि ये मार्केट है, ये किसी भी दिन, देखिए हमारे दिमाग में क्या होता है ना, किसी दिन जब हम गलतियाँ करते हैं ना, तो गलतियों के ऊपर गलतियाँ होती रहती हैं। तो अगर गलती से लॉस हो गया, मान लीजिए पहला ट्रेड आपका लॉस हो गया, सेकंड ट्रेड आप ले सकते हैं अपने रिस्क के अंदर में, अगर है तो सेकंड ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन ओवर ट्रेडिंग या फिर जबरदस्ती यहाँ पे ट्रेड मत कीजिए कि नहीं, आज लॉस हो गया तो मैं प्रॉफिट ही लेके जाऊंगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। रिटेल यहीं पे गलती करता है, तो ये सोचते रहता है कि नहीं, मुझे आज प्रॉफिट में ही क्लोज करना है। ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती करने से मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। एक बार लॉस हो गया तो एक्सेप्ट कर लीजिए, हंसी खुशी से जो लॉस हो रहा है उसको मार्केट को दे दीजिए। मार्केट शायद अगले दिन उससे अच्छा दौर लेके आएगा आपके लिए। लेकिन हम आज ही अगर पूरी कैपिटल खत्म कर लेंगे ना, तो मार्केट कल कितना भी अच्छा होगा, आपको यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। तो ये गलतियां आप जीवन में कभी मत कीजिए।
रिस्क समझिए अपना, रिस्क कितना ले सकते हैं। हर इंसान की रिस्क कैपेसिटी अलग होती है। शायद मैं 50 लाख का रिस्क ले लूँ, अगले दिन उसी तरह से खड़ा रहूँगा। कोई 5,000 का भी रिस्क नहीं ले सकता, किसी के लिए 500 का रिस्क भी बड़ा है। तो अपनी रिस्क आप खुद डिसाइड कीजिए। ये ध्यान रखिए, रिस्क मैनेजमेंट का सबसे आसान तरीका मेरे लिए ये है कि मैं कंटिन्यू अगर 20 दिन लॉस में हूँ, उसके बाद भी मैं 21वें दिन उसी माइंडसेट से ट्रेड करूँ कि अगर 20 दिन मेरा लॉस भी हो गया है ना, तो मुझे वो 21वें दिन डर ना लगे ट्रेड करने के लिए। यही सबसे अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो आप एक दिन का इतना रिस्क डिसाइड कर लीजिए कि इस रिस्क को मैं 20 दिन तक कंटिन्यू ले सकता हूं, फिर भी 21वें दिन मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये आपके ऊपर है कि आप 200 डिसाइड करते हो, 500 या 1000, ये आपके ऊपर है। ऐसा नहीं कि 1 लाख के ऊपर आप पर डे का यहाँ पे 5000 डिसाइड करोगे तो 20 दिन में आपकी कैपिटल ही खत्म हो जाएगी। तो हमें उतना ही डिसाइड करना पड़ता है जितने 21वें दिन हमारे पास ट्रेड करने के लिए पैसा रहे। ये रिस्क मैनेजमेंट का मेरे लिए सबसे आसान तरीका है। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, ट्रेडिंग को फुल टाइम अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो 2-3 चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज तो ये है यहाँ पर कि आपको अपना बैकअप प्लान यहाँ पे रखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप मान लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि आपने जॉब छोड़ दी है तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर ही हो जाओ। अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप ट्रेडिंग छोड़ रहे हो तो ये पहले देख लो अपने ट्रेडिंग हिस्ट्री से, अपने ट्रेडिंग कैरियर से, जो पीछे आपने ट्रेडिंग की है उससे पहले ये देख लो कि मैं प्रॉफिटेबल हूं या नहीं हूं। अगर आप कंटिन्यू 1 साल या 1.5 साल प्रॉफिटेबल हो और जो आपकी सैलरी मिलती है कम से कम उस सैलरी का 50% भी आप अर्न कर रहे हो, लेकिन 1.5 साल, ध्यान रखिएगा 1.5 साल से कम आपका नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत प्रैक्टिस की, उसके बाद मैंने जॉब को छोड़ा। तो आप भी कम से कम 1.5 साल तक प्रॉफिट में होने चाहिए। एंड ऑफ मंथ आप एवरी मंथ प्रॉफिट में होने चाहिए, तभी आप जाके अपने ट्रेडिंग कैरियर बनाइए, अपने जॉब को क्विट कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि कम से कम 2 साल का बैकअप पैसा आपके पास होना चाहिए कि जिससे फैमिली के खर्चे, बच्चों के अगर स्कूल जाते हो तो वो बैकअप प्लान आपके पास होना चाहिए कि उससे इफेक्ट ना आए। तीसरी चीज़ ये ध्यान रखिएगा, कभी भी लोन लेकर के आप ट्रेडिंग मत कीजिएगा कि फ्रेंड से लोन ले लिया या फिर बैंक से लोन ले लिया, क्योंकि अगर आप लोन ले लेंगे ना तो फिर आप ट्रेडर जीवन में कभी नहीं बन पाएंगे। वो इंटरेस्ट का, जो इसका इंटरेस्ट आएगा, उसका ईएमआई आएगा, उसका टेंशन आपको यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करने के लिए मजबूर कर देगा। तो ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर ट्रेडिंग कैरियर आप फुल टाइम चुनना चाहते हैं तो मेरी ये 2-3 बातों का हमेशा ध्यान में रखिएगा। और फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अपना देख लीजिएगा, घर वालों को कितनी ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतें चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी। तो ये सब सारी चीज़ें सोच समझ के आप फैसला लीजिएगा। तो दोस्तों,